नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, खुशी एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जिसे कि हम बाहर ढूंढते हैं, अपने अंदर नहीं। आइए जानते हैं खुशी मतलब क्या। खुशी क्या चीज होती है? खुश रहना इम्पोर्टेंट क्यों है? हमें सब कहते हैं कि खुश रहिए, खुश रहना अच्छी बात है। मगर खुश रहना वाकई में कितना इम्पोर्टेंट है हमारे फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ के लिए? और अगर हमें खुश रहना नहीं आता, हमें दूसरों की बातें अफेक्ट कर देती हैं, हम इमोशनली डाउन हो जाते हैं, तो हम क्या करें जिससे कि हम अपने अंदर की खुशी को हमेशा हमेशा के लिए स्टोर करके रख सकें, मेंटेन करके रख सकें। आइए इन सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं मिसेस वंदना कोचर। मिसेस वंदना कोचर एक मानी हुई मोटिवेशनल स्पीकर है। आइए मिलते हैं और बात करते हैं खुशी अ स्टेट ऑफ माइंड। एंड नमस्कार टू एवरीबॉडी। आई एम वेरी ग्लैड टू बी कि मैं अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो थॉट्स हैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो ये नहीं होता है कि इंसान एक डेफिनेशन में खुशी को एक्सप्लेन कर सके कि खुशी क्या चीज है। मेरे को लगता है ये मन की एक स्थिति होती है, हमारे माइंड का एक थॉट प्रोसेस होता है कि हम जिसमें सोचते हैं कि ये खुशी है और ये गम है। जब हमारे को अपने मन अनुसार कुछ मिल जाता है तो हम उसको खुशी का नाम दे देते हैं। और जब हमारे अनुसार स्थिति नहीं होती है तो हम कहते हैं कि हम खुश नहीं है, बिकॉज हमारी शायद एक एक्सपेक्टेशन होती है। हर इवेंट के साथ, लाइफ में हर चीज के साथ हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती है कि जो चीज हमारे पास है हम उसको भूल जाते हैं, और जो चीज हमारे पास नहीं है हम उसकी यातना करते हैं, उसकी चेष्टा करते हैं कि वो हमें मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। जब हम पोजेशंस को, मटेरियल थिंग्स को, दूसरों की रिएक्शंस को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं तो हम लोग खुशी को नहीं ढूंढ रहे हैं, हम सिर्फ दूसरों को खुश करने का जरिया ढूंढ रहे हैं कि शायद हम ये करेंगे तो हमें एक्सेप्टेंस मिलेगी। तो जब हम खुद में ही सक्षम होंगे, हम खुद में ही सहज भाव में होंगे, हम खुद में क्लैरिटी होंगे, हमें दूसरों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स अ वेरी शॉर्ट फॉर्म। हैप्पीनेस इज व्हाट यू क्रिएट। जो हमारी जिंदगी है, हमारा वर्ल्ड है, दैट इज हैप्पीनेस। मेरे हिसाब से खुशी हमारे अंदर ही है, और हमें कोई भी चीज खुश नहीं कर सकती, हम खुद को ही खुश कर सकते। तो इससे ये बात भी आ रही कि खुश रहना इम्पोर्टेंट क्यों है? व्हाई शुड वन बी हैप्पी ऑलवेज? आपको किसी बात पे भी खुशी मिलती है, आपको किसी बात पे भी जैसे आपको कहते हैं ना, आपके मन मुताबिक होता है, एक आपकी बॉडी बहुत ईज में चली जाती है, बहुत रिलैक्स हो जाती है, बहुत सहज हो जाती है। आप अपनी ब्रीदिंग को नोटिस करिए, आपकी जो ब्रीदिंग है वो बड़ी रिदमिक रहती है, बड़ी शांत रहती है, जैसे नॉर्मल, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, हम दोनों नोटिस भी नहीं कर रहे होंगे कि हमारी ब्रीदिंग कैसी है। जैसे ही आपका मन थोड़ा सा दुखी होता है, परेशान होता है, एजिटेट होता है, या कोई भी ऐसी चीज आती है जो आपके मन के मुताबिक नहीं होती, आपकी धड़कन बढ़ जाती है। सबसे पहले आपकी ब्रीदिंग पे फर्क पड़ता है, क्योंकि देखिए आपकी ब्रीदिंग आपका जीवन है। तो जब आपकी ब्रीदिंग पे फर्क पड़ता है, आप देखेंगे आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जैसे आप पैल्पिटेशन आएगी, आपका ब्लड प्रेशर राइज होगा, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, आपको बात करने में दिक्कत होगी, लड़खड़ाएगी जुबान। ये सब क्या होता है कि आपकी बॉडी में एजिटेशन और एंजाइटी और वो सब प्ले कर रहे हैं, तो भार बढ़ रहा है आपके अंदर। तो इसी की वजह से आपके जो आउटवर्ड रिएक्शंस होते हैं वो आप परेशान, आप उस स्टेट में सारा टाइम नहीं रह सकते। वो आपको अनईजी कर देता है, कि बॉडी में डिजीज क्रिएट कर देता है, डिस ईज। आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं रहती, उसमें डिजीज आ जाता है। खुशी और कुछ नहीं है, खुशी एक सहजता है, एक नेचुरल नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है, जिसमें आप रिलैक्स्ड हैं, आपकी लाइफ जैसे है वैसे चल रही है। क्योंकि जो आपके मन का मैल है, जो गंध है, या कोई परेशानी है, जब भी हम शांत बैठते हैं वो सब बैठ जाता है, और ऊपर ऊपर क्लियर माइंड आ जाता है। तो जो आपकी सोचने की, समझने की, लाइफ को परस्यू करने की शक्ति होती है, वो स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए खुश रहना एक वो नहीं है, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन कि ये मेरी मंजिल है। वो एक जर्नी है जो मैंने पूरी कंप्लीट करनी है। मैं ये जर्नी पे चलती रहूंगी तो मेरी डेस्टिनेशन मुझे मिलेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते रहते कि हमें खुश रहना है, राइट? लेकिन
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जैसे आपने बोला कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमको पता है हमें खुद से खुश रहना है, मगर कई बार हम बाहर की चीजों से अफेक्ट होता है हमें, किसी के बिहेवियर से, किसी के कुछ वर्ड से, कभी कभी हस्बैंड से, कभी कभी बच्चों से, कभी फ्रेंड्स से, एंड वी आर नॉट एबल टू बैलेंस आवर सेल्फ, हमारी खुशी यहाँ वहां डगमगा जाती है। तो हम अपने आप को कैसे खुश रखें, हाउ टू कीप आवर सेल्फ हैप्पी ऑलवेज? जैसे मैंने पहले कहा था, एक इमोशनल डिपेंडेंस होती है कि जहां पे हमारे को किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया हमारे साथ, या हमने कुछ ऐसा ही बोला, एक सेंटेंस को ही बोल गया और हम बिल्कुल हिल जाते हैं। वो शायद अपने रिस्पॉन्स में सिर्फ एक लाइन बोल के जाते हैं, लेकिन हमारा माइंड उस एक लाइन के आंसर में बहुत कुछ बोलना शुरू कर देता है। तो ये सब इमोशनल डिपेंडेंस है, हमारा गुलामी का संस्कार है जो हम लोग अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन क्या होता है, जब भी हम लोग किसी की बात से वर्कड आउट हो जाते हैं, हमारा जो अपनी सोल की पावर है, जो मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ है, वो वीक हो जाती है। जब वो वीक हो जाती है, जब मैं अपने आप से बात करती हूँ, तो मैं बहुत सारी डिजीजेस को भी इन्वोक करती हूँ। लेकिन अब इस सोल पावर को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? इस सोल पावर को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं मेडिटेशन से, अपने आप के साथ बात करके, मनन करके, इंट्रोस्पेक्ट करके। देन अब जब मेडिटेशन करते हैं ना, आप अपने माइंड को आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। शुरू में आपको 5 मिनट से कई बार ध्यान ज्यादा नहीं लगता है, कुछ है, उसके लिए गाइडेड मेडिटेशन होती हैं। हम स्लोली एंड स्लोली, क्योंकि नर्सरी से हम सीधा पीएचडी या कॉलेज लेवल पे नहीं पहुंच सकते, तो हमें दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, हमें अपनी जर्नी चलनी है। आपको जहां कंफर्ट है, जैसा कंफर्ट है, आप उसको करिए। शुक्राना कीजिए आपके पास क्या क्या है। डोंट लिव द लाइफ ऑफ 99। लाइफ ऑफ 99 ये होती है कि इंसान के पास 99 चीजें होंगी, वो काउंट करता है। जैसे कहते हैं ना, कोई आपको सगन देता है, उसने अगर 99 रुपीज का आपको सगन दे दिया, आप बार बार काउंट करेंगे वो 99 नोट्स, क्योंकि आपको लगेगा देते तो लोग 100 है या 101 है, ये 99 क्यों दिया है? तो वो आप 1 रुपया ढूंढते रहेंगे, कहीं गलती लगी होगी, कोई चिपक गया होगा नोट। अब वो 99 से खुश नहीं है, अब वो 1 के लिए ढूंढ रहे हैं। हमारी लाइफ में भी ये होता है, हम लोग लाइफ ऑफ 99 जीते हैं। हम लोग ये नहीं देखते हमारे पास क्या है, हम वो देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, और उसका दुख मनाते हैं। ड्रीम्स रखिए, एस्पिरेशंस रखिए, अपने गोल्स रखिए, अपनी पूरी मेहनत करिए, अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए। अचीव होते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं अचीव होते, एक्सपीरियंस मिला है, कहीं ना कहीं काम आएगा आपके। सो स्टार्ट लिविंग फॉर व्हाट यू हैव, बी ग्रेटफुल। सबसे बड़ी हमारी नेमत है, हमारे को इतना कुछ मिला हुआ है। कोरोना के टाइम ने ये सिखा दिया है, हमारे पास सांस लेने के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग लंग्स है। इससे बड़ी चीज क्या होगी? हमारे पास देखने के लिए दृष्टि है, स्मेल करने के लिए ये नोज है, कान सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने भाव रख सकते हैं, चल सकते हैं, बिस्तर है, कमरा है, पानी है, हर चीज हमारी सहूलियत की है। और हम क्या सोच रहे हैं, मेरे घर के आगे तो मर्सिडीज नहीं खड़ी है, मेरे नेबर के घर के आगे मर्सिडीज खड़ी है। तो प्रॉब्लम बस यही होती है, हम सोचते हैं कि कोई बेंचमार्क है जिसको हमें प्रूव करना है। तो खुश रहने का तो सिर्फ एक ही तरीका है, अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाइए। जब आप अंदर से सिक्योर और स्ट्रांग होंगे, आपके बाहर जो मर्जी हो रहा हो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे वो दिया होता है ना, जब मंदिर में रखते हैं, वो हवा का झोंका आए तो वो हिल सकता है, लेकिन अगर उसके ऊपर ग्लास का लालटेन डाल दें, तो जितनी मर्जी तूफान आए, हवा आए, कुछ मर्जी हो, वो नहीं बुझता। तो जब तक उसके अंदर घी है, जब तक आप नॉलेज डालते रहेंगे, वो दिया नॉलेज का आपका चलता रहेगा, वो हैप्पीनेस का दिया आपके अंदर चलता रहेगा, रोशन रहेगा। एंड हैप्पीनेस इज जस्ट दैट, योर स्टेट ऑफ माइंड। तो जब हम ये 3 C's अपनी लाइफ से निकाल देते हैं ना, कंपेयरिंग, कंपैरिजन एंड क्रिटिसिज्म, तो हम ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं। जब हम ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं, जब हमें पता चल जाता है हमें शुक्राना देने के लिए कितनी चीजें हमारी लाइफ में, देन हमारी कंप्लेंट्स तो खत्म होती ही होती हैं, हमारी लाइफ खुशियों से भर जाती है।
थैंक यू सो मच वंदना जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला और हमारे साथ अपना टाइम शेयर किया और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की उसके लिए। दोस्तों, हम इसी तरीके से आपको नए नए लोगों से मिलवाते रहेंगे, नई इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। इसके लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। थैंक यू सो मच।